अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल-नूनियस हाई स्कूल। बेटा हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर है 24। बेटा लेक्चर नंबर 24 में हमने फर्दर डायग्राम्स को स्टडी करना है। डिफरेंट पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज होती चली जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी बुक में 4 पॉइंट है पेज नंबर 83 पर। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो सबसे पहले हमने कनकेव मिरर बनाना है, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास पोल है, ये पॉइंट पोल है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया है, मेरे पास एफ है, फोकस। ठीक है बेटा जी। ओके, हमने अब ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन फोकस एंड सी, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान रखना है। तो यहां पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऊपर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस में से पास करेगी। ठीक है, वो फोकस में से पास कर जाएगी। ओके, यहां पर भी लाइट रे आ रही है और ये जाने का रास्ता है। ओके, नेक्स्ट देखें, एक लाइट रे पहले फोकस में से पास करते हुए मिरर पर पड़ती है और फिर मिरर पर पड़ने के बाद इसको मैं ठीक तरह से बना देता हूं। ठीक है, ये मिरर पर पड़ जाएगी और पड़ने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी। रूल वही है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास करती है, पहले फोकस में से पास कर रही थी, वो लाइट रे जो पहले फोकस में से पास करे वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर जहां पर ये दो लाइट्स आपस में मिल रही हैं, वहां पर हमें इमेज मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना है, इमेज। अब आप देखें इमेज कहां पे बन रहा है, सी से पीछे बन रहा है। तो यहां पर हम रिजल्ट्स लिखते हैं और मिरर के सामने ही बन रहा है। तो यहां पर मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूं बेटा, पहला रिजल्ट है
image is real दूसरा size of image is greater than object। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट में लिखने लगा हूं, image is formed beyond C। C means center of curvature, C से पीछे बन रहा है। ठीक हो गया। Image is real, size of image is greater than the object, image is formed beyond C। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं बेटा। आपको ये दूसरा वाला रिजल्ट मैं समझा रहा हूं। देखें, ऑब्जेक्ट छोटा सा है और इमेज बड़ा है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 है, मैंने हेडिंग दी हुई है ऑब्जेक्ट पोजीशन एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखते हैं, फोकस F पर रखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर एक कनकेव मिरर बनाते हैं। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, और फिर हम यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C और यहां पर फोकस F। ओके, अब हम यहां पर जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो फोकस के ऊपर रखेंगे। क्लियर है बेटा बात? ये हमारे पास पोल है, P पॉइंट है। मिरर हमारे पास कनकेव मिरर है। ओके, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऊपर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो लाइट रे पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन में से बात कहां से गुजरेगी? फोकस में से ही गुजरेगी। और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से ही गुजरेगी। अब आप ये देखें, दूसरी लाइट रे को हम पास करवाते थे फोकस में से। अब फोकस में तो ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो हम अब इसको फोकस पे नहीं फॉल नहीं करवा सकते, बल्कि इसको मिरर के पोल पे फॉल करवाएंगे। तो जब पोल पे ये फॉल करेगी तो फॉल करने के बाद ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो कोई इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों लाइट रेज पैरेलल हो गई, और पैरेलल चीजें कभी भी आपस में नहीं मिलती। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि हमारा जो शोल्डर्स हैं ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इसी तरह दोनों ईयर्स हैं, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लगे हुए हैं। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, पैरेलल कहते हैं ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये आप जितनी मर्जी लेंथन कर लें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस।
तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो यहां पर रिजल्ट लिखेंगे, नंबर 1, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, इमेज नहीं बनेगा, एंड लाइट रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके जी। तो रिजल्ट्स हमने लिख दिए दोनों के। ओके बेटा, लास्ट हमारे पास 6 है। ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। फोकस एंड पोल। अब देखें क्या होगा। हम सबसे पहले एक कनकेव मिरर बनाएंगे। ये कनकेव मिरर बन गया। ओके, उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और यहां पर पोल। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के दरमियान में रखना है, तो यहां पर किसी जगह पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया, ऊपर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। अब लाइट रे जो पैरेलल होगी, ये कहां से गुजरेगी बेटा? ये फोकस में से नहीं पास करेगी, ये अब फोकस में से पास नहीं करेगी। बल्कि जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी में से पास करेगी। ये इसकी इंसिडेंट है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड है। और दूसरी लाइट रे जिसको हम पहले फोकस में से पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो पास कर रही हो, उस लाइट रे को अगर हम देखें तो बेटा ये जो इमेज है अब वो मिरर के फ्रंट पे नहीं बनता, बल्कि बैक ऑफ द मिरर बन जाता है। ये जो बना है ये अब क्या है? इमेज। ओके बेटा, इससे हमें पता क्या लग रहा है? रिजल्ट्स देखते हैं। नंबर 1, image is virtual
वर्चुअल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अब मिरर के सामने नहीं बना बल्कि बैक ऑफ द मिरर बना है। इमेज is larger than object। इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा है। तो ये दो रिजल्ट्स इसके लिए आप लिखेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा, ड्रा अ डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके बेटा, उसके बाद आखिरी हमारा पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है। बेटा ये हम जो पार्ट है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। इसको आपने बार बार इसकी ड्राइंग आपने बनानी है। जितनी बार आप इसकी ड्राइंग बनाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जो पिछली मैंने बातें बताई हैं वो आपको याद है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।